अस्सलाम वालेकुम नाजरीन रात 9 बजे तो खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील CPIM लीडर तो मेंबर असम्बली कुलगोम मोहम्मद यूसुफ तैरगम वोनमुत ज जम्मू कशीर हिंदन लूकन वमेद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी करन 15 अगस्त तकरीब दौरान रियासती दर्ज जम्मू कशीर मज बहाल करनुक ऐलान ताहम छुन यह सपुदमुत यल जन तमो वोन जम्मू कशीर हिंदन तमाम सियासी जमातन पज़ अमे वाल यकुत करित ब्रोह कुन युन युद्ध जन लूकन यह हक फराहम करनस मज आसानी सपदे। हम इंतज़ार कर रहे थे कि शायद प्राइम मिनिस्टर साहब भी जिक्र कर लेंगे कुछ हमारे बारे में भी, जम्मू कश्मीर के बारे में भी, हमारे हुकूक के बारे में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ टिप्पणी की है, क्या उन पिटिशंस के बारे में जो वहाँ दायर की गई थी, ये क्या जो पहलगाम का सानिया है उसको ज़ेर नज़र रखना होगा। हमारी नज़र में जहाँ तक पहलगाम सानिया का ताल्लुक़ है, इसमें कश्मीरी अवाम का दखल नहीं है और कश्मीरी अवाम ने इस सानिया की जितनी मजम्मत की है खुलकर, कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस, नॉर्थ साउथ सेंटर, गाँव शहर, सारे लोग सड़कों पर आए। जहाँ तक का स्टेटहुड के रेस्टोरेशन का ताल्लुक़ है, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये कोई फेवर नहीं है। हम कुछ ऐसा मांगते नहीं हैं जम्मू कश्मीर के लोग जो हमारा है नहीं, बल्कि ये वादा किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, होम मिनिस्टर ने, और इसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी आया है। ये अलग सवाल है कि ये मैंडेट उनको हजम होता नहीं है, हमारा कसूर नहीं, जनता ने चाहा और जनता की जो राय होगी, हमारा आईन संविधान यही बता रहा है कि हमें मानना चाहिए। और इसके अलावा अब कभी कभी ये भी कहा गया कि अप्रोप्रिएट टाइम पर, मैंने बारहा कहा, किस नजूमी से जाकर पूछे कि कौन सा मौसम उनको साजगार लगता है। एक और बात कहना चाहूँगा अपने आवाम से, पॉलिटिकल पार्टी से, चाहे वो अहले इक़्तिदार हैं या हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, मैं उनसे यही अपील कर लूँगा, ये एक पार्टी का सवाल नहीं, एक जमात का सवाल नहीं, ये हम सबका साझा मसला है। कटिंग अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइंस, कौन किस रीजन के साथ, कौन किस हदबंदी में है, किसका क्या पेशा है, लेकिन हमें आईनी हुकूक हमारे बहाल होने चाहिए। स्टेटहुड भी वही है कि हमारा हक है, उसको बहाल किया जाए। एक साथ मिलकर हम कर ले, जो भी करे, सुप्रीम कोर्ट के पास जाए, एक साथ मिलकर जाएं। हम कहीं पॉलिटिकल पार्टीज को, अहले इक़्तिदार को भी मनवाने की। पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट तरफ आज ग्रूट खान साहब बड़गमिस मज प्रोग्राम साज कर आमुत यथ मज पार्टी सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन तो दोमो लीडरों अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पर ये मौजूद सूरत हाल तो पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिन आव तथ वर्करन पर जोर दिन आमुत ज तम गन इलाकस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत सुखसान काम करें युद्ध जन ज्यादा खोत ज्यादा लूक पार्टी सत वबस्त सपदन। यल जन हकीम मोहम्मद यासीन जराए इबलाग के नुमाइंदन हिंदन सवालन हुंद जवाब दिवान वोन उमर अब्दुल्ला सरकार तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी लूकन दोख दिवान तो उमर अब्दुल्ला पज लूकन हिंदन जज्बातन हज कदर करें। मजम्मत की बात नहीं है, मजम्मत हम नहीं करेंगे, मगर हमें मजबूर किया जाता है मजबूत करने पर, क्योंकि एक मैंडेट मिला है। ये वही लोग हैं ना जिन्होंने उसको चुना और भारी अक्सरियत के साथ असेंबली में उसको आने का मौका दिया और हमारी रियासत का चीफ मिनिस्टर बनने का मौका दिया। अब किस चीज पर वो कैंपेन, प्रेसिडेंशियल कैंपेन करना चाहते हैं? क्या उसका मैंडेट गलत था? उस वक्त जो मैंडेट है वो उसकी नफी करता है ना, वो इस मैंडेट की बेइज्जती करता है, वो इन वोटरों की बेइज्जती करता है जिन्होंने उनको पावर दिया, मैंडेट दिया। उसको चाहे बाज़ाब्ता असेंबली में एक रेजोल्यूशन लाए, एक बिल लाए और अमेंडमेंट करे और 370, 35A और स्टेटहुड के बारे में जरूरतमंदी के साथ अपने पावर्स जो एतमाद आपको लोगों ने दिया उसका इस्तेमाल करे। ये जो आप ढीला और बहाना बनाते हैं, 1 साल आपको गुजर गया इसी तरह कहते कहते, एक 6 महीने में 1 लाख मुलाजिम, 6 महीने में बिजली फीस माफ,
6 महीने में इतना चावल क्या है जो वादे आपने लोगों से किए, कहाँ है वो वादे? लिहाजा आपको लोगों ने इतने वोट दिया, आपको लोगों ने ताकत दी, हम हार गए, हम नहीं जीते, मगर आप तो जीत गए। आप लोगों के उस मैंडेट का एहतराम करिए। हम उसी पर यकीन करते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर है कंट्री का, होम मिनिस्टर है कंट्री का, हमें पूरी उम्मीद है जितना जल्द उनसे मुमकिन हो सके वो यहाँ के लोगों को दिल जीतने के लिए और ये मायूसी दूर करने के लिए और जो तजब्जुबी कैफियत कल से जम्मू कश्मीर के लोगों में सिग्नेचर कैंपेन के बारे के कहने से पैदा हुई, उसको रोकने के लिए और दूर करने के लिए जितना जल्दी मुमकिन हो सके जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड बावकार पावरफुल स्टेट वापस दीजिए ताकि यहाँ के लोग इत्मीनान की जिंदगी बसर करें। देखिए ये खुद आप फैसला करेंगे, वोट तो आप लोगों ने दिया, उन्होंने पावर में आप लोगों ने उसको लाया, इसीलिए इसी बुनियाद पर उसने वोट लिए। आज वो इसके बारे में क्या कर रहे हैं, आगे हम उसके बाद किस चीज पर भरोसा करेंगे, जम्मू कश्मीर के लोग किस चीज पर अब एतबार करेंगे, क्योंकि फाइनल टच होता है असेंबली और वोट देना। आपने वोट भी दिया, आप उसके बाद भी ये कहते हैं कि सिग्नेचर कैंपेन किस लिए, ये कसम पुरसी की बात है। लिहाजा हमें इनको चाहे रेजोल्यूशन लाए और बाज़ाब्ता असेंबली के अंदर असेंबली के बाहर मरकज में जाकर जद्दोजहद करे और जो वादे आपने लोगों के साथ किए उनको दीजिए। अगर वो हिम्मत और सख्त नहीं है फिर अंजुमन शेरी शिया तरफ बडगमिस मज प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस कर आमुत यथ दौरान सईद आगा मुश्तबान वजीर आला संदिस दिनामतिस बयानस हवाले कत करान वोन वजीर आला सुंद बयान बेबसी हुंद इजहार करान तो यह बयान जम्मू कशीर हिंदन लूकन बापत बड़ मोयूसी। देखिए ये जम्मू कश्मीर की बदहाली और बदकिस्मती की अक्कास जो कल वजीर आला की तकरीर थी जिसमें उन्होंने अपनी बेबसी और लाचारगी का ऐलानन सबूत भी दिया और ऐलान भी किया। और हमें समझना चाहिए कि तवक्का जो इस खानवादे से है और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तारीख है वो यही कुछ है। जब से जम्मू कश्मीर का इल्हाक हिंदुस्तान के साथ हुआ है और कश्मीर के हवाले से जो कुछ भी सियासी तौर की जो राहज़नी हुई है या मैं कहूँ कि पिछले दरवाजे से जो चोरी हुई है उसके जिम्मेदार जो बराह रास्त या बिलवास्ता तौर नेशनल कॉन्फ्रेंस ही रही है। हम देखते हैं जब शेख साहब का दौर भी था और वो दौर चलते चलते जब 75 तक भी पहुंचा और इस पूरी तारीख में हम देखते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है बिल्कुल शामिल है इस स्टेट को नीचा करने में, इस स्टेट की जो है डिग्रेडेशन है कि जहाँ पे वजीर आजम भी स्टेट का हुआ करता था, उसके बाद ऑटोनॉमी की भी बातें हुआ करती थी और चलते चलते आज यूटी का जब हम वजीर आला नेशनल कॉन्फ्रेंस का देखते हैं और वो जो मैंडेट लेके आया था आवाम से कि मैं 370 की बहाली करूंगा, 35A की बहाली करूंगा और इस हवाले से मैं पूरी जद्दोजहद जो है मरकजी हुकूमत के साथ करूंगा। और कल जो हमें देखने को मिला वो ये है कि वो बेबसी है और किसी तरह से वो 5 अगस्त 2019 को लेजिटिमाइज करने की अब कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने बात की कि मैं घर घर दस्तखत मुहिम चला के स्टेटहुड की मांग करूंगा और जिस स्टेटहुड का वादा उसी पार्लियामेंट में किया गया जिस पार्लियामेंट में 370 और 35A हमसे छीना गया, तो लिहाजा ये एक साजिश है। कश्मीरी अवाम को समझना चाहिए ये दरअसल उन इक़दामात को लेजिटिमाइज करने की ये जो है अमल शायद शुरू होने वाली है और ये अपना जो ये इनका नारा था और जिसपे इनको लोगों ने इतनी मेजॉरिटी से जिताया, ये उसको उस मैंडेट को हटाकर जो है स्टेटहुड पे फोकस लाना चाहते हैं और 370 और 35A से अब किनारा कश होकर कश्मीरी अवाम को एक बार फिर धोखा देने वाले हैं। अब देखिए, आप इनकी इलेक्शन कैंपेन याद कीजिए, इनके तकारीर आप याद कीजिए कि किस बात पे, चाहे पार्लियामेंट इलेक्शन हो या असेंबली इलेक्शन हो, किस बात पे इन्होंने कश्मीरियों से वोट मांगा।
इन्हीं का नारा था चौन इज्जत म्योन इज्जत त्रेहत सतत वो कहाँ गया आज सिर्फ इनके मुंह से स्टेटहुड की बातें निकलती हैं। वो जो स्टेटहुड ये आपको बिल्कुल तवज्जो के साथ इस पे गौर करना चाहिए। उसमें जो होम मिनिस्टर हैं इंडिया के उन्होंने वादा किया है पार्लियामेंट में, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इनको ये देना चाहिए, लेकिन अब ये क्यों फोकस स्टेटहुड पे लाना चाहते हैं? ये किसी न किसी हद तक कश्मीरियों के दिमाग से जो है 370 बुला देना चाहते हैं, 35 से बुला देना चाहते हैं, उसी लिए ये इनकी कोशिश होगी। लेकिन इनको समझना चाहिए कि कश्मीरी अवाम 370 35 को बोलेंगे नहीं। जिस कश्मीरी अवाम ने इनको इस इक़्तिदार तक। नाजरीन खबरनामस में तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हूं तफसील। चौगल हंदवरिस मज कायम हार्टिकल्चर नर्सरी हवाले महकम के जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जी नर्सरी इलाक कन बागवालन बापत अख नमून युद्ध जन तिम ते हार्टिकल्चर सेक्टरस मज जदीद तरीक़ार इस्तेमाल अमल मज अनित अन चोर जीनत हेकन। ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव जे अत नर्सरी मज सासवाद कस्मिक ऊंट कुल लागन आमत यम सत महकमस अख कसीर रकम ते प्रेथ वरिय हासिल सपदन। सर जो रियलिटी है ना हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट इस नर्सरी की रियलिटी इज टोटली डिफरेंट। पर आम इंप्रेशन है क्योंकि इसमें टेक्निकलिटी होती है, आम लोग सोचते हैं कि हम यहाँ से रेवेन्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये रेवेन्यू रिलेटेड नहीं होता है। दिस नर्सरी हैज बीन एस्टेब्लिश फॉर द डेवलपमेंट पर्पसेस। जो हमारे इस वक्त हाई डेंसिटी प्लांट्स हैं इस नर्सरी में 11,000 हमारे एप्पल के हाई डेंसिटी प्लांट्स हैं विद डिफरेंट वैराइटीज। उन 11,000 प्लांट से हमारा जो रेवेन्यू बनता है एक प्रॉपर्ली मैनेज 50-60 लाख का उन्हीं से बनता है। हमने ये रखा हुआ है जो यहाँ के एप्पल हाई इंडस्ट्री है और जो बाकी जितना भी आर्चर्ड है, कीवी आर्चर्ड है, हेजलनट आर्चर्ड है, जो पीयर आर्चर्ड है, ये डेवलपमेंट पर्पज के लिए होता है, नॉट फॉर रेवेन्यू जनरेटिव पर्पजेज। इसमें हम बडी ग्राफ्टिंग के लिए जो बर्ड वुड देते हैं, जो ग्राफ्ट वुड आगे पीछे पूरे स्टेट को दे रहे हैं, तो उसका ये रेवेन्यू अगर टोटल बना दे 50-60 लाख ईयर बनता है एनुअली। क्योंकि जो हम आज जो प्लांट ले रहे हैं फॉरेन कंट्री से, उसका पर प्लांट हमारी कास्ट आ रही है 3,000 पर प्लांट। वही प्लांट हम यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं वो जो हमें पड़ेगा 200-300 का। ये आम लोग नहीं समझ सकते, आम जनरल पब्लिक नहीं समझती। ये ऐसे गलत बनाया प्रोपगेशन एक्सप्लॉइटेशन हो रही है कि रेवेन्यू कम आ रहा है, रेवेन्यू का कोई रेवेन्यू कम नहीं है। यहाँ का इतना रेवेन्यू है, पूरी ये जो नर्सरी है पूरी कश्मीर प्रोविंस इवन पूरी जम्मू प्रोविंस को फीड करेगी। जनरल प्लांटेशन का जो कंसेप्ट है ना, जो डिजाइन, ये नया कंसेप्ट है। इसमें जो हमारा पुराना ट्रेडिशनल हॉर्टिकल्चर है, आप उसमें देखते हो तो प्लांट्स की हाइट होती थी 25 फुट, 3 फुट, 40 फुट, 50 फुट। जो हमारी जो भी कल्टीवेशन जितने भी हॉर्टिकल्चर की होती थी वो पर्टेन करती थी। पुराना जो हॉर्टिकल्चर था दैट वाज रिलेटेड टू अनपढ़ कैटेगरीज। आज की जो नई जनरेशन है, ठीक है, हमने देख लिया, हम अवेयरनेस कैंप कर रहे हैं, जगह जगह डिस्ट्रिक्ट में जाके तहसील पंचायत में अवेयरनेस कैंप कर रहे हैं। हमने देखा कि जो लोग आ रहे हैं ना, वो सारे पुराने लोग रहे, नवी जनरेशन जो डिजाइनर का चक्कर है। डिजाइनर इसलिए इनको बोला जाता है, जो हमारे प्लांट्स हैं वो हम एक तो फ्रूटिंग के लिए लगा सकते हैं, ठीक है, प्लस हम डिजाइनिंग के लिए फॉर ब्यूटिफिकेशन ऑफ द एरिया, क्योंकि इनकी हाइट इतनी कम है और इतनी ब्यूटीफाई लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं, घर में लगाए हुए कहीं अर्चे में लगाए, इनकी डिजाइनिंग लुक देते हैं। फर्स्ट फॉर फ्रूटिंग, अदर फॉर डिजाइनिंग और ब्यूटिफिकेशन ऑफ द एरिया, इसलिए इनको डिजाइनिंग प्लांट कहा जाता है। हमारा मेन मकसद यही है कि एजुकेटेड जो है ना लॉट इसमें शिफ्ट हो जाए, ताकि उनका एम्प्लॉयमेंट का सोर्स जनरेट हो सके। जो हमारा हाई डेंसिटी प्लांट है, एक कनाल में जो हम हाई डेंसिटी लगा रहे हैं ना 160 एप्पल के, मिनिमम 1 लाख रुपए इनकम है। सभी अपने खर्चे को चलने का मिनिमम, अगर किसी के पास 10 कनाल लैंड है, 10 करोड़ इनकम है, 10 लाख इनकम है एनुअली। प्लस इसके साथ साथ इसमें हार्डली 20% देना पड़ता है, 15% साल का। उसके अलावा वो अपना कहीं सब्जी नीचे लगा सकते हैं, बाकी शिप डेयरी का काम कर सकते हैं, मुर्गियों का काम कर सकते हैं, अपना करते रहें, इसलिए उसका रोजी रोटी का साधन बन सकता है। फल, ये हेजलनट और टेम्परेट फ्रूट्स, सभी प्लांट्स कामयाब है यहाँ पे, और स्पेशली जो एप्पल हाई इंडस्ट्री और टूवर्ड्स हाई इंडस्ट्री ऑफ वॉलनट की तरफ। पापरस मज आज हजरत शेख शरीफुद्दीन वली अलमोरफ शोगबब सुन सालान अरस अकीदत एहतराम सान मनावना आमुत यथ मज अकीदत मंदन हिंद बड़ी तादादन शिरकत कर। आत मौके पे ये इंतजामिया तरफ लूकन हिंद बापत माकूल इंतजाम करने आमुत तथ जिम्मेदारों तरफ वन आमुत ज प्रेथ वरी यथ दोहस पे अत लूकन हुंद बोड़ तादाद जमा सपदन, यिंद बापत इंतजामिया तरफ माकूल इंतजाम करने यिवान।
आज का दिन 20 और 21 माह सफर और मुजफ्फर को ख्वाजा शरीफ दीन वली का ये उर्स मनाया जा रहा है पूरी पांवपुर में, बल्कि पूरी कश्मीर में। ये सारी तारीखी कश्मीर में इसकी जिक्र आती हैं कि ये बहुत बड़े वली कामिल गुजरे हैं और उनके जो मुर्शिद थे, मुरब्बी थे ख्वाजा मसूद वली पांवपुरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, उन्होंने उनकी बहुत देखभाल की इस बारे में कि उन पहले ये गैर मुस्लिम बच्चे थे, उन्होंने इसको कलमा पढ़ाया और अपनी तरबियत में लिया और अपनी तरबियत की करते करते इनको बहुत बड़े वली कामिल के दर्जे पर पहुंचाया। आज इनका ये उर्स मनाया जा रहा है इसलिए कि ताकि बाकी लोगों को ये पता चले कि हमारे वली, हमारे औलिया क्या होते हैं और इनकी क्या तरबियत है, उनकी क्या रविश थी। ये तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि इनके आस्थान पर आकर कुछ मांगा जाए, बल्कि ये लोगों को बताना चाह रहे हैं ये कि ये इन्होंने जो किया, उन्होंने शरीयत के साथ जो वफा की, शरीयत की इत्तिबा की, अल्लाह की इत्तिबा की, अल्लाह के रसूल की इताअत फरमा बरदारी की और उनके सुन्नत नवाफिल फराइज को पूरी तरह से अंजाम दिया, अदा किया। उनके अदा करने की बदौलत अल्लाह ताला ने उनके मरातिब को बहुत ऊंची मकाम पर पहुंचाया। आज हम उनको देख रहे हैं, उनको सुन रहे हैं, उनके कमालात, उनके जो जलालात कि क्या उनके पास कितना रूहानी कमाल था। तो आज हम भी हैरत ज़दा रहते हैं कि उन्होंने इस वक्त में कैसे ऐसे इतने बड़े मरातिब को हासिल किया। तो हम ये लोगों से इस्तिदा करते हैं कि इनकी नक्शे कदम पर, सच्चाई पर, इनकी सच्चाई पर हम ये लोगों से नहीं कह रहे इनको मांगो, बल्कि इनकी सच्चाई, इनका तरीका इस्तेमाल करके, इख्तियार करके हम भी कुछ खुदाई की गुबारगाह में अपने लिए कुछ कबूलियत। दुरुस्त मुल्क सान आवाज जम्मू कश्मीर मज जन्माष्टमी हुंद त्यौहार मजहबी जोश जज्बत अकीदत सान मनावने यथ दौरान मंदिरन मज आज सुबह पे रौनक वुचन यवान यल जन खसूसी पूजा पाठ तो भजनुक संज करने आमुत। सुरनकोटस मज आज यह त्यौहार मनावने आमुत यथ दौरान लूक सठई खुश वुचन यवान यल जन इंतजामिया तरफ यह त्यौहार नजर तल थवित माकूल इंतजाम करने आमद। जय श्री कृष्णा, जय राधा। आकाश मलिक जी, हम आपका शुक्रिया करते हैं कि जो आज आप यहाँ पे आए और हमसे पूछा कि जन्माष्टमी त्यौहार क्या था। ये जन्माष्टमी हमारे आज कृष्ण जी का जन्म हुआ था। ये गोकुल नगरी में कृष्ण जी का जो जन्म आज मनाया जा रहा है, ये पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये हिंदू का बहुत बड़ा त्यौहार है। इस दिन हमारे राधा कृष्ण की जो बहुत बड़ी पूजा पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है, ज़्यादातर गोकुल मथुरा और वृंदावन में बनाई जाती है। हम कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। ये पूरे भारतवर्ष में आज हमारे श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव मना रहे हैं। आज इसका हमें फास्ट होता है, दिन भर हम इसकी पूजा अर्पण करते हैं और रात्रि भर हम जो हमारे भगवान अवतार की श्री कृष्ण चंद्र जी का जन्म होता है, उसके इवज में हम रात को उनका जन्मदिन मनाते हैं। और जैसे ये हम अपने मंदिर से ये एक शोभा यात्रा लेकर हम आगे जाएंगे अहमियत मंदिर तक और वहाँ से वापस आएंगे। और मैं आपको ये बताता चलूँ, ये जो हम कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं, ये एक जो हम अपने उस कृष्ण जी के जो मामा कंस थे, उन्होंने इनके साथ बहुत अत्याचार किया और एक उस अत्याचार का जो खत्म करने के लिए ये सृष्टि में हमारे कृष्ण अवतार जी ने जन्म लिया और जिन्होंने कंस का वध किया और एक अच्छी सृष्टि का उद्भावन किया। श्री कृष्ण जी की जन्मदिन पर मनाई जाती है। हर साल ये सुरनकोट राधा श्याम मंदिर से निकलकर MES मंदिर में आकर यहाँ से आड़ी मल्ला और वापस फिर मंदिर में। तो जन्माष्टमी का जो त्यौहार है वो हमारे धर्म, ये हिंदू धर्म का एक अहम त्यौहार है जो बड़े लाजवाब से मनाया जाता है। तो ये रात को 12 बजे तक इसका जन्मदिन होता है, जब रात को 12 बजे। जनूबी कश्मीर हंदिस नानर त्रालस मज आज दारुल उलूम अल बनात तरफ प्रोग्राम संज करने आमुत यथ मज जिम्मेदारों तो तलब इल्मो अलाव मेंबर असम्बली त्राल, DDC मेंबर त्राल तो मुकामी लुको शिरकत कर। अत मौके पर ये नई इमारत इफ्तिताह करना आव तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुद अख पायदार समाज तैयार करने बापत
ضروری کورین ہز صحیح تربیت کرنے یل زن تمو وون دارالعلوم البنات پتمو کینچو وریو پہ علاقس مز خدمات انجام دیوان یتھ دوران آز تام کئیہن کورین ہز دینی تربیت کرنے آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ازیک پروگرام اس زن یہ ازیک پروگرام یت نئی بلڈنگ اناگریشن تاز اوتان رینٹ بیسن پہ تو وہ بنے یہ پن بلڈنگ تو آز کر یہ اناگریشن آز یہ پروگرام یت مز مختلف ڈپارٹمنٹن ہند آفیسرز بلمت اور MLA ترال تس بلمت تو DDC ممبرز تہ بلمت آز سن یہ دعوت کہ آز کرو تھی یہ اناگریشن تو امہ مزید اس پگہ پروگرام 17 اگست بروز اتوار پگہ صبح 8 بج پہ شام 6 بجن تان روز عظیم الشان کانفرنس پیغام تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس و نکاح پوشی جاری تو ساری ات مز مقتدر علماء کرام ات مز زیر صدارت یہ کانفرنس الشیخ علامہ ڈاکٹر غلام رسول حامی صاحب اور بیٚیہِ آسن مہمان خصوصی مسلم پرسنل لا بورڈ انڈیا مولانا مفتی شبیر احمد نوری صاحب. ام مزید مقتدر علماء کرام پگہ یہ تشریف آوری انشاءاللہ پگہ یہ پروگرام کہ پگہ 10 حافظ کلام اللہ بچین یمو یت وریس مز حافظ کلام اللہ کمپلیٹ کور تمن پگہ یم مدرس مز رخصتی تو تہند خاطر پگہ یہ کانفرنس آمد منعقد کرنے لہذا تمام عوام الناس دارالغوثیہ ہمدانیہ نانر جو مولوی بلال صاحب کی سرپرستی میں چل رہا ہے. میں بلال صاحب اور ان کے سارے ساتھیوں کو پورا جو ان کا کارواں ہے ان کو بہت مبارکباد دیتا ہوں کیونکہ انہوں نے جو کام شروع کیا ہے وہ کام آخرت تک کا کام ہے, وہ دنیاوی کام نہیں ہے. وہ کیونکہ ہر آدمی کا ایک آخرت ہے اور جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کو مرنا ہے اور مرنے وہ دنیا ہے وہی دنیا اصلی دنیا ہے. اس دنیا کے لیے جو ہم کما کے جائیں گے یہ ہمارے گرو گرنتھ صاحب میں بھی لکھا ہے یہ دنیا جو ہے یہ ہم کہتے ہیں سحر میلہ. یہ ایک میلہ ہے, آپ میلے پہ گئے شام کو واپس آنا ہے. ایک خواب ہے, آپ نے آنکھیں بند کی پیارا خواب دیکھا آنکھیں کھلی اور آپ واپس آ گئے. تو اگر اس خواب کی تعبیر ہے آخرت ہے بچیوں کو خاص کر ہم تو بچوں کو کر لیتے ہیں, بہت سارے دارالعلوم چلتے ہیں, میں نہیں کہوں گا کسی کا کہ کوئی کام نہیں, سارے کام کرتے ہیں, لیکن بچیوں کو تربیت دینا بچیوں کو تیار کرنا مینز آپ نے ایک خاندان تیار کر دیا, آپ نے ایک استاد تیار کر دیا. یہ بچیاں جس گھر میں جائیں گی وہاں پورے خاندان کو یہ ایک علم کا گہناوا لے کے جائیں گی اور ان کا جو جہیز ہے ان کا جو زیور ہے انہوں نے ان کو زیور دے دیا. یہ ہماری بچیاں جس گھر میں جائیں گی ایک زیور مذہبی زیور لے کے جائیں گی, ایک تہذیب کا زیور لے کے جائیں گی, قرآن شریف کی تعلیمات لے کے جائیں گی. جب ہماری بچیوں کو دینی تعلیم دیں گے چاہے گرو گرنتھ صاحب پڑھائیں چاہے بھگوت گیتا ماننے والے وہ پڑھیں قرآن شریف پڑھنے والے, تو اس سے بڑا کچھ نہیں ہو سکتا. تو میں بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے مجھے میرے جیسے ناچیز کو آپ نے آج اناگرل پہ بلایا. جو بھی ہم اپنی طرف سے میں ایز اے DDC ممبر گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی ان کے روڈ کے مسائل ہیں پاور کے مسائل ہیں تو وہ ان کو حل کریں گے. یہ ایک اچھا ادارہ ہے ہم سب کو. تو ناظرین اتت ووت کٲشُر خبرنامہ دیو اجازت خدایس حوالہ.